होता है ना, जब भी कोई आप मार कर साइड जब भी कोई शेयर होल्डर होता है ना, वो नहीं टाइम पे पे करता जो भी उसके ड्यू कॉल्स होती हैं, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लेती है। तो कंपनी को क्या फायदा होता है, उसके पास शेयर्स भी आ गए और जो पैसा था वो भी आ गया और शेयर होल्डर को क्या नुकसान होता है, वो बेचारा शेयर भी गया, पैसा भी गया। ठीक है, तो कंपनी ने जब कभी मनी ड्यू किया होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, जो भी कुछ ड्यू करते हैं, तो उतनी बार वो कैपिटल रेज करते हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। अब हम फॉरफिट कर रहे हैं तो उतने से हमारी शेयर कैपिटल कम हो गई, तो हम क्या करेंगे, फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जितना हमने अभी तक कॉल्ड अप किया है, जितने से हमने कैपिटल रेज की है उतने से हम शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। ठीक है, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा जितना नॉट रिसीव्ड है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो हम उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। टू फॉरफिटेड शेयर्स, ये वो मनी है जो कि ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुकी है, बट एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी को हम कभी फॉरफिट नहीं करते। सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी इज नेवर फॉरफिटेड, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी को फॉरफिट नहीं करते, तो उसको छोड़ के जो बाकी अमाउंट रिसीव हो गया वो यहाँ लिख देंगे। जो रिसीव नहीं हुआ या तो वो अलग अलग लिख दो, अलग अलग कैसे, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ऐसे करके लिख दो, या फिर कॉल्स इन एड्रेस करके लिख दो। ये वो है जो नॉट रिसीव्ड है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर तुमने पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन किया है, उसमें पहले कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया है तो बाद में भी लिखोगे, अगर तुमने शुरू में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया तो बाद में भी नहीं लिखोगे। इस बात का ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है। और फिर री इशू की एंट्री, इससे पहले कहाँ आएगा? जब तुमने बैंक के रिसीव किया होगा, जैसे अलॉटमेंट मैंने रिसीव की होगी, नहीं किसी ने दिया तो कॉल्स इन एरियर्स ओपन कर लिया, या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जब तुमने बैंक वाली एंट्री की तब जिसने नहीं दिया, एक तो तरीका ये है कि तुम कॉल्स इन एरियर्स ओपन करो, एक ये कि बिना कॉल्स इन एरियर्स ओपन किए डाल दो, कुछ नहीं आएगा ना। फिर यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉल नहीं दी तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल आ जाएगी, फाइनल कॉल आ जाएगी, तो अलॉटमेंट तीनों का अलग अलग आएगा ना फिर, तीनों का अलग अलग आएगा फिर, ठीक है। और अगर हमने ऊपर कॉल्स इन एरियर्स ओपन कर लिया तो फिर हम तीनों को मिला के कॉल्स इन एरियर्स में लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी री इशू की एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये होता है री इशू प्राइस। फिर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ये होता है री इशू डिस्काउंट। री इशू डिस्काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम री इशू डिस्काउंट कितना हो सकता है, जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया है, जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया है वो ही मैक्सिमम री इशू डिस्काउंट हो सकता है। हम उससे ज्यादा, जितना अमाउंट हमने यहाँ पे फॉरफिट किया है ना, इससे ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। जितना आपने यहाँ क्रेडिट किया है ना, बस उतना ही यहाँ डेबिट कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। जितना यहाँ क्रेडिट किया उतना ही यहाँ डेबिट हो सकता है, तो उतना ही डिस्काउंट मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और फिर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जितना भी पेड अप
एट द टाइम ऑफ री इशू है, ये आपको लिखा ही होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जितने से हमने ऊपर डेबिट किया है उतने से ही क्रेडिट कर देंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो। वैसे जनरली आपको लिखा ही होता है, ठीक है। अब ये 2 एंट्री जब बोला है तो तीसरी एंट्री तो अपने आप ही करनी होती है। फॉरफिटेड शेयर्स, अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री होती है गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, मान लो मैंने यहाँ पे किसी शेयर होल्डर से 100 रुपए फॉरफिट किए, फिर दूसरे किसी शेयर होल्डर को मैंने री इशू किया तो मैंने 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कंपनी को कितने का फायदा हो रहा है? 80 रुपए का, तो वो कैपिटल रिजर्व हो गया। लॉजिकली एक चीज है कि आप जितना मनी फॉरफिट कर रहे हो उसमें से अगर आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, अगर आप डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दे रहे, मान लो यहाँ पे मैं इन शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर देती, यानी कि मैं डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दे रही, तो ये सारा का सारा फॉरफिटेड शेयर्स मेरा प्रॉफिट हो जाता। बता रही हूँ, लाइन से ही तो बताऊंगी चीजें, ठीक है। तो वो सारा का सारा हो जाता। अब इसमें होने को बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं, सब कुछ भी हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक ही फॉर्मूला बता रही हूँ जो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, वरना शॉर्टकट्स के लिए कंडीशंस अटैच्ड हो जाती हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट फॉरफिटेड, कितना हमने अमाउंट फॉरफिट किया है, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड multiplied by number of shares reissued, ठीक है। इस पूरे को हम माइनस कर देंगे रीइशू डिस्काउंट से, रीइशू डिस्काउंट से माइनस कर देंगे, मतलब 20% डायरेक्ट डिस्काउंट दिया। तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ये फॉर्मूला हर केस में, चाहे प्रोराटा का क्वेश्चन हो, बिना प्रोराटा का क्वेश्चन हो, हर जगह एप्लीकेबल है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के तुम्हारे सारे डाउट्स कंप्लीट हो गए हैं।